हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट मिनट आपको सीटेट की तैयारी कैसे करनी है। यानी कि आपको सीटेट के लिए क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स आवश्यक होते हैं और आप कितने मार्क्स में क्वालिफाई कर पाओगे और आप उतना नंबर कैसे लेके आ पाओगे उसके बारे में बताऊंगी। और जैसे कि है 120 से अधिक आप नंबर कैसे लेके आ सकते हो उसके बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो है सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है और उसके अनुसार ही आपको उसकी तैयारी करनी होगी। जैसे है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, तो इस ये कितने मार्क्स की होती है? 30 मार्क्स की होती है। अभी मैं पेपर फर्स्ट की बात कर रही हूँ, तो 30 मार्क्स का जो है सीटीपी आएगा। ठीक। और अगर लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें, चाहे आप हिंदी है, आपकी लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश है, चाहे आपकी उर्दू है, सॉरी उर्दू तो नहीं होगी लैंग्वेज फर्स्ट, लेकिन सेकंड हो सकती है। फर्स्ट हिंदी और इंग्लिश से आपको चूज करना होगा। तो फर्स्ट में जो भी आपकी लैंग्वेज हो आप उसको डालें, तो 30 मार्क्स का वो भी रहेगा यहाँ पे। अगर आप बात करें लैंग्वेज जो है सेकंड की, तो लैंग्वेज जो सेकंड है वो भी 30 मार्क्स का होता है। यानी कि आप हिंदी करें, इंग्लिश करें, उर्दू करें, अपनी-अपनी लैंग्वेज होती है। और सीटेट में तो बेसिकली बहुत सारी लैंग्वेज दिए रहते हैं, आप उनको चूज़ कर सकते हैं, अपने अनुसार चूज़ करें। और जो 4th है मैथमेटिक्स का होगा पेपर, वो भी 30 मार्क्स का होगा। और एनवायरनमेंट स्टडीज़ जो है वो भी कितना होगा? 30 मार्क्स का होगा। अब ये किस बेस पे होता है? जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको 10 मार्क्स 20 मार्क्स से कुछ ऐसे क्वालिफाई करने के लिए पर्टिकुलर नंबर दिए गए हैं। लेकिन सीडीपी ऐसा एक सब्जेक्ट है जहाँ से आप बहुत ज़्यादा नंबर खींच सकते हो, जहाँ पे इतने हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आते, ठीक-ठाक क्वेश्चन आते हैं, बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आप कैसे उनको जो बच्चे हैं उनको कैसे आप गाइड करोगे। और आप जो है बच्चों अगर कम नंबर लेके आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उससे बाहर कैसे निकलोगे? इस बेस पे क्वेश्चन आते हैं। और कुछ जो क्वेश्चन है थ्योरी बेस पे आते हैं, यानी कि किसी सिद्धांत पे दे दिया क्वेश्चन, तो इस बेस पे आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा आप नंबर खींच सकते हैं वो है सीडीपी। और बाकी अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, तो आप मैथ्स में भी जो है अपने नंबरों को अच्छा कर सकते हैं। मिनिमम आप 30 में से कम 25-27 तक नंबर लेके आ सकते हैं। और अगर बात करें लैंग्वेज फर्स्ट की, तो लैंग्वेज फर्स्ट में मैं आप अगर आप लैंग्वेज की बात करें, तो लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड होती है। चाहे आपकी किसी की हिंदी अच्छी होती है, किसी की इंग्लिश जो है लैंग्वेज अच्छी होती है, तो उसके अनुसार आप अपना कर सकते हैं। यानी कि आप मिनिमम यहाँ भी 25 मार्क्स तक लैंग्वेज में लेके आ सकते हैं। यहाँ दूसरी लैंग्वेज में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें आप कम भी लेके आएँ। जैसे आप 20 यहाँ पे लेके आ रहे हैं, 25 आपने लैंग्वेज फर्स्ट में लेके आ गए, पेडागोजी यानी कि सीटीपी में भी आप 25 लेके आ गए। और जो मैथमेटिक्स है, किसी की कमज़ोर होती है, किसी की अच्छी होती है, मिनिमम आप यहाँ भी 20 से 22 तक के मार्क्स लेके आ सकते हैं यहाँ पर भी। अगर एनवायरनमेंट स्टडीज़ की बात करें, तो यहाँ पे आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे जो है 4th 5th की जो एनवायरनमेंट की जो किताबें आती है एनसीईआरटी की, वहाँ से आप थोड़ा-सा वहाँ से कवर करके यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इससे आपका जो स्कोर है वो भी अच्छा हो जाएगा, आप क्वालीफाई भी कर पाओगे। और आपको दोबारा देने का भी दोबारा ऐसा नहीं होगा कि आपके माइंड में ये नहीं रहेगा कि हमको ये पेपर अभी दोबारा भी देना है। आप ऐसा करें, तैयारी अच्छा करें, रिवाइज़ अच्छा करें। और क्या करें, जो आपका जो माइंड है वहाँ पे क्या होता है, कभी ऑनलाइन पेपर होता है, किसी ने ऑनलाइन पेपर नहीं दिया रहता है कभी, तो उसको क्या होता है कि ऑनलाइन पेपर है करके उसको नर्वसनेस रहती है, हेजिटेशन होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे आपके हेल्पिंग हैंड भी होते हैं, आपको वहाँ पे गाइड भी करेंगे। आपका कहाँ कहीं पे आपका जो कंप्यूटर है वो कहीं पे आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ से ये नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे आपके लिए एग्जामिनर रूम में एग्जामिनर भी बैठे रहेंगे, जो आपकी हेल्प करते रहेंगे। ऐसा कुछ मत कीजिएगा। आपको ज़्यादा अपने माइंड में प्रेशर देने की कोशिश ना करें। आप अच्छा कर सकते हैं और ऐसा सोचिए कि मुझे करना है और अच्छा करना है, तो आप ज़रूर अच्छा भी कर पाओगे। ठीक?
और जैसे अभी पेपर किसी जो सीटेट की पेपर है 28-29 का पेपर हो चुका है, अब 9 से पेपर स्टार्ट है दोबारा। तो अगर 9 से पेपर है तो आप अच्छा अपना माइंड फ्रेश करें, अपना जो जितना भी आपने एक बार पढ़ा है उसको दोबारा रिवाइज़ करें। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, मैं ऐसा भी कहूँगी अगर किसी को टाइम नहीं मिल पाया है और किसी ने नहीं पढ़ पाए हैं, किसी को उतना टाइम नहीं मिल पाया है, तो फिर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप एक-एक बार देख लें, अपने जो जो सिलेबस है उसको देखें, फिर उसके बाद अपना अ जो सिलेबस के अनुसार अपने जो पेपर हैं उनको अलग-अलग देख लें। और ऐसा ज़रूर करें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको अगर आपने तैयारी नहीं की है, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनको एक बार आप ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। जैसे मैथ है, तो मैथ में आपको कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हार्ड आ रहे हैं, ईज़ी आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाता है। अगर आप उन क्वेश्चनों को कर पाओगे, तो आपका ये माइंड में ये रहेगा कि हाँ, मैं ये कोई जो पेपर है उसको कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ जो भी है, ठीक। और लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड जो है इंग्लिश है, हिंदी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो वहाँ पे उतनी दिक्कत नहीं होती, कुछ व्याकरण आती है तो आप उसको एक-एक बार अ उसको देख लें, ठीक? और एनवायरनमेंट स्टडीज़ के बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं, वो भी यूट्यूब में भी पड़े हुए हैं। और बाहर अगर बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, सीधी भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इतना ही कहूँगी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अगर आपने को पढ़ा नहीं है, अभी तक आप स्टडी नहीं कर पाए, तो उसको एक बार ज़रूर देख लें, ठीक? इतना इसमें मैं कहूँगी, इससे आप अच्छा स्कोर भी कर पाओगे और क्वालीफाई भी कर पाओगे। अगर क्वालीफाई की बात आती है तो जनरल कैटेगरी है तो आपको 90 नंबर लेके ही आने होते हैं। अगर आप 90 नंबर लेके आ जाते हो तो आपका जो सीटेट है वो क्वालीफाई हो जाएगा। अगर आप एससी, एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपको 82 मार्क्स वहाँ पे लेके आने पड़ते हैं। ठीक? अब मैं बात करूँ पेपर 2 की, तो पेपर 2 का सिलेबस जो जैसे पहला जो पेपर था उसी के सिलेबस के अनुसार 30 मार्क्स की जो है सीडीपी होगी, लैंग्वेज फर्स्ट 30 मार्क्स का होगा, लैंग्वेज सेकंड भी 30 मार्क्स का होगा। बस यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंट होगा कि मैथमेटिक्स और साइंस जिसकी मैथ्स है ग्रेजुएशन में जिसकी मैथ्स और साइंस है वो उसका जो 30 मार्क्स का मैथ आएगा और 30 मार्क्स का साइंस आएगा, तो इसको देख लें आप। और सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस ये भी 30 मार्क्स के आएँगे, यानी कि 30 प्लस 30 60 मार्क्स का यहाँ पे आ जाएगा। इतना ही कहूँगी कि अच्छा पेपर आता है, इतना हार्ड पेपर आता ही नहीं है जितना आप सोच रहे हो। तो ठीक ही पेपर आता है तो आप अपनी तैयारी करें। सीडीपी मैंने बता दिया कि सीडीपी की तैयारी अच्छे से करें, यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लैंग्वेज जो फर्स्ट है वहाँ पे आपको लैंग्वेज जैसे हिंदी है आप वहाँ पे देखते आ रहे हो, तो वहाँ पे भी जो 15 मार्क्स की पैसेज आता है, 2 पैसेज आते हैं, तो वहाँ पे भी आप अच्छा कर सकते हो वहाँ से। और अगर आप पैसेज जो है वो करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं ऐसा सोच रहे हो, तो आप क्या करें सबसे पहले अगर आपको पैसेज समझ में इतना कुछ नहीं आ रहा है, किसी को पैसेज ही समझ में नहीं आते हैं, किसी को पैसेज समझ में आ जाते हैं। तो जिसको पैसेज समझ में आ रहा है वो एक बार उस पैसेज को देख लें, उसका मीनिंग समझ में आ रहा है उसको समझ लें। उसके बाद फिर आप जो है क्वेश्चन पढ़ के उसको वहाँ से अपना जो पैसेज है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को पैसेज समझ में ही नहीं आ रहा है तो वो क्या करें जो आपके जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को पहले देख लें और क्वेश्चन को देखने के बाद जो कीवर्ड है जैसे यहाँ पे आ गया वहाँ पे आ गया किल। किल एक वर्ड आ गया और पैसेज में आपको देखना है कि किल जो वर्ड है वो कहाँ पे दिया गया है, उसी के अनुसार उसके अगल-बगल आपका आंसर छुपा ही रहता है। तो उसी के अनुसार अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ से कनेक्ट करके आप कर सकते हैं। तो अच्छा आता है पेपर 2 में भी 15 नंबर का पैसेज आएगा, 15 नंबर का आपका ग्रामर और जो है पेडागोजी आती है और मैथमेटिक्स और एक जो सेकंड पेपर है उसमें एक अच्छा ये रहता है कि मैथमेटिक्स और साइंस आती है या आपकी सोशल स्टडीज़ है, सोशल साइंस है उसको आती है। यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि आपका जो है आपने बचपन से पढ़ा होता है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होता है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं अपनी सब्जेक्टिव पे पकड़ सबसे ज़्यादा होती है सबकी। तो जिसका जो सब्जेक्ट है वो वहाँ पे अपने सब्जेक्ट पे अच्छा कर सकता है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका स्कोर अच्छा हो भी जाएगा और आई होप आपका जो पेपर है वो क्वालीफाई भी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।